Good morning, student. Myself Neha Chandrakar from Mathematics Department. Student, today our topic is cyclic group, and this is the partition of the group. Cyclic notation for a permutation group. Firstly, इसमें जो है cyclic जो है cycles in permutation group के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है. To row notation to write a permutation has been described earlier. This is the another way to express a permutation and this is the called a cyclic notations. यहाँ पे ही बोल रहा है कि टू रोज, यहाँ पे आपको सिग्मा में जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है सिग्मा इज इक्वल्स टू टू रोज में जो है यहाँ पे आपके पास जो है नोटेशंस होते हैं जिसमें हम जो है परम्यूटेशंस जो वैल्यूज़ जो होती है नोटेशंस जो होती हैं हम उसको जो है यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं. और यहाँ पे जो है ये जो साइक्लिक फॉर्म पे होता है कि 1 का 3 एंड 3 का, तो ये साइक्लिक फॉर्म पे जो है इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं ना नंबर्स को टू रोज में. तो ये जो है यहाँ पे जो है एक साइक्लिक नोटेशंस होता है या उसको हम जो है साइक्लिक नोटेशन कहते हैं. द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑफ ए परम्यूटेशन इन दिस वे, दिस इज दैट में many important properties of permutations are earlier to study in cycles notations. तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है ये एडवांटेज फॉर्म पे भी हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिग्मा ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 है. इसका मतलब ये है कि 1 का जो इमेज है वो आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है. दैट मीन्स और वो जो इमेजिव प्रॉपर्टी लेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शंस रहता है आपका जैसे कि यहाँ पे क्या है सिग्मा है तो सिग्मा ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. सिग्मा ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा. तो ये जो है आपका साइक्लिक फॉर्म पे रहता है. जैसे कि हम बात करें सिग्मा 1 का जो इमेज है वो क्या है आपका 3 है और 3 का जो इमेज कितना है तो 3 का इमेज यहाँ पे कितना है 5 है ना. 3 का इमेज कितना है 5 है और 5 का अगर आप इमेज देखेंगे तो वो है आपका 2 और 2 का इमेज अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया 7 और 7 का इमेज आपके पास 6 है ना और 6 का इमेज मिल रहा है आपको यहाँ पे 4. तो ये हो गया आपका 4 और 4 लास्ट में बच गया तो 4 का इमेज आपके पास कितना है 1. तो यहाँ पे जो एक साइक्लिक फॉर्म पे होता है साइक्लिक टर्म्स में घूमते रहता है जैसे कि यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि 1 का 3 फिर 3 का हो गया 5 5 का फिर हो गया 2 का 7 7 का 6 6 का 4 4 का फिर 1. तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे जो एक साइक्लिक फॉर्म पे जो है उसके नोटेशंस को डिस्क्राइब करते हैं. तो ये आपका होता है एक साइक्लिक नोटेशंस और जिसका हम परम्यूटेशन ग्रुप में यूज़ करते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे बात करेंगे 1 का 3 3 का 5 तो इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं परम्यूटेशन ग्रुप में जो कि एक साइक्लिक ऑर्डर में रहता है ना. तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1 का 3 हो गया फिर 3 का 5 हो गया 5 का 2 मिला हमको इमेज 2 का 7 मिला 7 का 6 6 का 4 देन फिर यहाँ पे आप देखेंगे रिपीटेशन फॉर्म पे है ना 4 का क्या आ जाएगा फिर से ये 1. ये प्रोसीजर जब चलता रहता है तो एक साइक्लिक फॉर्म पे होता है. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं विपरीत सिग्मा एज ए सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 3 5 2 7 6 4. हम इसको जो है इस तरीके से नोटेट कर सकते हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 3 5 है ना जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो में देखा था. यहाँ पे हम इसको जो है एक 1 रो में ऐसा लिख सकते हैं साइक्लिक फॉर्म पे. नोट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट विथ 1, वी कैन स्टार्ट विथ एनी एलिमेंट्स. ज़रूरी नहीं है कि हम जो ऐसे है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में यहाँ पे 1 3 5 2 7 6 4 है तो स्टार्ट यहाँ पे 1 से हुआ है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो यहाँ पे जो नोटेशंस है साइक्लिक जो नोटेशंस जो है वो 1 से स्टार्ट हो. यहाँ पे अदर नंबर भी हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 3 5 2 7 6 4 1 है ना. या फिर हम इसको जो है 7 6 4 1 3 5 भी ले सकते हैं. बस आपका जो इमेजिटिव पार्ट है वो आपका वही होना चाहिए जैसा कि है ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है. यहाँ पे जो है इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 2 5 3 6 एंड दिस द बिलोंग्स ऑफ S7 है ना. S7 में अगर ये बिलोंग करता है जो टाउ है और टाउ में जो एलिमेंट्स हैं हमारे हैं वो है 2 5 3 6 एंड टाउ एक्ट्स ऑन 1 2 3 4 5 6 7. और इसमें जो है टाउ पे जो है जो 7 एलिमेंट्स हैं ना S7 है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस में से हैं 1 2 3 5 6 7 है. इसका मतलब ये है कि S7 जो है कोई सेट है आप समझ सकते हो. S7 में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है और उसमें से जो है आपका 2 5
और 3 और 6 है ना भाई। ये जो आपका जो है 2 5 3 6 4 एलिमेंट जो है वो टाउ इसी में है, S7 में है बोला जा रहा है। दे सिंस 1 4 7 आर नॉट इन टाउ, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारे पास S7 है, ये क्या है आपका S7, और इसमें से जो है आपका है 2 3 5 एंड 6, ये आपका क्या है टाउ के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे जो हम बात करना चाहें, है ना, कि 1 4 7 जो यहाँ पे 1 4 एंड 7 इज नॉट बिलोंग टू टाई, यहाँ पे जो है 1 4 जो 7 है वो टाउ में बिलोंग नहीं करते हैं इन टाउ, हैंस दिस एलिमेंट आर फिल्ड इट इज़ नॉट मूव्ड बाई, तो यहाँ पे जो हम इसको मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नाउ टाउ इज इक्वल्स टू 2 5 3 6 बिलोंग्स टू x7 कैन बी रिटन एज 2 रो रिप्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग मैनर्स। जैसे कि हम जो है यहाँ पे टाउ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। जो एलिमेंट आपके नहीं दिए हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके, वो था आपका 1 4 एंड 3। सबसे पहले आप S7 में है तो आपका जो है 7 एलिमेंट आप लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये S7 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हमको पता है कि जो टाउ में कौन कौन से एलिमेंट हैं हम आपके पास, वो है आपका 2 और यहाँ पे 3 था, और ये 5 और ये है आपका 6, 2 3 5 6 था, है ना। तो 2 3 5 6 में आप देख रहे हैं ये वाला 2 3 5 एंड 6। तो उसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स है उस वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो टाउ में नहीं है, तो यहाँ पे 1 का इमेज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 का इमेज आपका 4 हो जाएगा, एंड 7 का इमेज जो आपका क्या बन जाएगा 7 बन गया। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, 1 का 1 4 का 4 एंड 7 का 7, ये जो है आपके टाउ के एलिमेंट्स नहीं है, दैट मीन्स ये आइडेंटिकल इमेजिटिव बनाएंगे यहाँ पे। और जो बचे हुए हैं जैसे कि यहाँ पे क्या था, टाउ इज इक्वल्स टू था आपका 2, 1 मिनट हम चेकआउट कर लेते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू 2 5 3 6, है ना, 2 5 3 एंड 6। आप सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे, है ना, जैसा दिया है आपको वैसे ही लेना है। ऐसा नहीं लेना है कि 2 के बाद 3 आता है, फिर 3 के बाद 5 फिर देन 6, ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि ये इमेज का ही कमाल है। 2 का यहाँ पे इमेज क्या बनेगा 5 बनेगा, तो यहाँ पे 2 का इमेज आपने ले लिया 5, इमेजेटिव पार्ट को आप जो सेकेंड रो है उस पर लिखेंगे उसके नीचे, और यहाँ पे 5 का इमेज क्या बनेगा 3, तो यहाँ पे जो 5 का इमेज है वो क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया, और 3 का इमेज जो है वो आपका 6, तो यहाँ पे 3 के नीचे में हमने लिख लिया यहाँ पे 6 लिख लिया, और 6 का फिर से यहाँ पे साइक्लिक है ऑर्डर है ये, तो यहाँ पे जो है 6 का फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से अराउंड घूमते जाएगा, और ये 6 का हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमने जो है एक परम्यूटेशन फॉर्म में यहाँ पे हमने लिख लिया, साइक्लिक फॉर्म पे हमने यहाँ पे 2 रोज में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। आपको केयरफुली ध्यान रखना है, जो इसमें नहीं दिया गया है वो एक आइडेंटिकल होगा, तो सेम एलिमेंट्स आप लिख दीजिए उसके नीचे में। इमेजिटिव पार्ट में 1 का 1 हो गया, 4 का 4 मिला हमें, 7 का 7 मिला, और 2 5 3 6 7 था, सॉरी 6 था, तो यहाँ पे आप जो है 2 का 5 मिलेगा, तो 2 के नीचे हमने लिखा 5, 5 के नीचे में 3 हो गया, तो 5 यहाँ पे है उसके नीचे 3 हो गया, 3 के नीचे 6 है, तो यहाँ पे 3 के नीचे हमने 6 लिखा, और एक फिर से अराउंड हो जाएगा, तो 6 के नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे काम करना है। डेफिनेशन है अ परम्यूटेशन ऑन अ सेट एस which maps I to I1 to I2 and I2 to I3 up to IK to I's and leaves all other elements of S. If any fixed is called a cyclic permutation or cycle, it is written to I1 I2 up to IK। बस वही बातें हो रही है यहाँ पे, जो है I1 का इमेज I2 बनेगा, फिर I2 का अनदर, ऐसे करते करते जो है आपका IK हो जाएगा, और IK जो लास्ट है वो फिर से जो है यहाँ पे वही एलिमेंट्स ही रहेंगे। दैट मीन्स जो है यहाँ पे जैसे कि हमने 2 का देखा था अभी एग्जाम्पल्स में, है ना, तो उसी फॉर्म पे आपको लेना है, और एक साइक्लिक में जो है वो घूमते रहता है परम्यूटेशन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे द साइक्लिक I2 I1 I2 अप टू IK इज सेड टू बी अ लेंथ ऑफ I, और साइक्लिक के साइकिल भी बोल सकते हैं। एनी वन साइकिल इज ऑफ द फॉर्म I, it is represents only the elements and that elements is mapped to itself, thus one cycle is nothing but the identity permutation, है ना। जैसे कि अभी हमने बात किया कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या हो गया, कि जब हमारे पास कोई भी इमेजेस ना हो,
है नथिंग यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कोई मैपिंग ना मिल रहा हो, है ना, वो खुद से ही जो है इटसेल्फ जो है यहाँ पे मैप्ड करता है, वो एक आइडेंटिटी मैप कहलाता है। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन उसी को बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है उसमें जो है आपके पास 1, 4 और 7 पे एलिमेंट नहीं थे, तो हम उसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स ले लिए थे, जो खुद का ही आइडेंटिटी यानी कि वही एलिमेंट्स 1 का 1, 4 का 4 एंड 7 का 7 ले लिया था। बस उसी तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। डेफिनेशन है अ टू साइकिल इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशंस। एग्जांपल्स है सिग्मा इज इक्वल्स टू आपके पास 3, 5, 2, 7, 6, 4, 1 एंड इज इज 7 साइकिल। यहाँ पे जो आपके पास 7 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, आप इसमें काउंट कर सकते हैं, तो ये S7 या 7 साइकिल से बोल सकते हो। टाउ इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 2, 5, 7, 6 एंड इज द 4 साइकिल। यहाँ पे 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, है ना, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो 4 साइकिल्स हो गए। यहाँ पे टाउ डैश में आप देखेंगे 1, 3 इज 2 साइकिल्स कॉल्ड ट्रांसपोजिशंस। तो यहाँ पे जो है टाउ डैश जो है वो आपका, चूँकि हमारे पास जो है सिग्मा में कितने एलिमेंट्स थे, 7 एलिमेंट्स, तो 7 साइकिल तो हो गया। और टाउ जो है यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए, कौन कौन से, 2, 5, 7 एंड 6, ये 4 एलिमेंट्स जो है आपके टाउ है। और बचे हुए जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं आपके 3, 4 और ये 1, जो सॉरी 4 नहीं है इसमें, हाँ ये जो 4 है वो आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाए 2 साइकिल्स, सॉरी टाउडस में जो है 1 और 3 ओनली 2 एलिमेंट्स है, तो ये 2 साइकिल्स हो जाएंगे एंड ट्रांसपोजिशंस हो जाएगा है। दी 1 साइकिल 3 इज द सेम एज 1 द आइडेंटिटी परम्यूटेशन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 1 का 3 हो जाएगा, आइडेंटिटी में जो है 1 का 1 होता है और यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी परम्यूटेशन में। इनवर्स ऑफ अ साइकिल, इनवर्स ऑफ ए साइकिल में हो जाएगा लेट सिग्मा इज इक्वल्स टू A1 A2 अप टू A के बी के साइकिल्स, के तक का यहाँ पे के ऑर्डर्स में है तो एक के साइकिल हो जाएगा। जितने ऑर्डर्स रहेंगे आपके पास उतने ही आपके साइकिल्स होते हैं। तो देन इट इज कैन बी वेरीफाइड दैट इन सिग्मा इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं A1 टू A2 टू अप टू यहाँ पे ए के है, तो उसका जो इन्वर्स जो परम्यूटेशन है, इन्वर्स साइकिल जो है वो क्या हो जाएगा ए के, जो आगे आपके पीछे आपको जो है सीक्वेंस थी उसको पीछे कर देना है बस, ए के फिर ए के -1 अप टू यहाँ पे जो है A3 A2 A1, है ना। इसी तरीके से जो है यहाँ पे इन्वर्स फॉर्म पे हो जाएगा। दस टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए साइकिल सिंपली राइट एलिमेंट्स ऑफ द साइकिल्स इन इन्वर्स रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में उसका जो है हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जो इमेजेस मिलते हैं वही उसके क्या होते हैं हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए साइकिल हो जाता है। टाउ इज इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे हमारे पास है ए एंड बी, देन टाउ इन्वर्स इज इक्वल्स टू हो जाता है बी ए, है ना। यहाँ पे जो टाउ है तो उसका इन्वर्सिबल पार्ट क्या हो जाएगा सेकंड फिर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 साइकिल का है, 2 साइकिल में पे सेकंड एलिमेंट्स पहले आ जाएगा फिर फर्स्ट एलिमेंट बाद में आ जाएगा, दैट मीन्स ए बी का वो क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो है उसका इन्वर्स साइकिल है वो आपको भी मिल जाएगा। ऑल्सो टाई इनवर्स इज इक्वल्स टू ए बी, टाई इनवर्स टू टाई इनवर्स, है ना, इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। हैंस द इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोजिशन इज इटसेल्फ, जो इसका फिर यहाँ पे आप इसका ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे, है ना। तो ट्रांसपोजिशन में फिर से क्या हो जाएगा इनवर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी कि टाउ इनवर्स का जो ट्रांसपोजिशन आप निकालते हैं तो वो जो बी ए था, चूँकि स्टार्ट करते हैं आपको मैं, टाउ इज इक्वल्स टू हमारे पास था ए एन बी, और टाउ इनवर्स यहाँ पे अगर हमने निकाला तो वो क्या हो जाएगा बी ए हो गया हमारे पास। और यहाँ पे इस टाउ इनवर्स का हम जो है ट्रांसपोजिशन अगर निकालते हैं तो फिर से क्या हो जाएगा ये ए बी हो जाएगा, फिर से वही है ना, आगे सेकंड एलिमेंट बाद में और फिर पहला, और जो बाद के पहला वाला जो एलिमेंट्स है वो बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो यहाँ पे बात करते हैं ये वाली वैल्यूज़ हैं टाउ इनवर्स का ट्रांसपोजिशन और टाउ, वो तो जो है दोनों के दोनों सेम वैल्यूज़ मिल रहे हैं ए बी। इसका मतलब ये है कि इनवर्स ऑफ जो ट्रांसपोजिशंस होता है वो क्या होता है इट्सेल्फ, है ना, खुद पर वो सेम ही होता है, बस यही चीज़ें बोल रहे हैं। आपको जो है छोटी छोटी बातों को यहाँ पे समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आप जो है साइक्लिक ऑर्डर चूँकि ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे थ्योरीज रहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, आप उसके वर्किंग रूल, उसके रूल्स रेगुलेशंस को आप पढ़िए अच्छे से, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये छोटे छोटे जो बातें इसमें लिखी गई है आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये आप को जो है थ्योरी है
तो थ्योरी पार्ट्स में जो है मैथ्स का थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप उसको समझने की कोशिश करिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है ना। तो इसी तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करिए। इसी परमुटेशन ग्रुप्स में जो है अक्सर जो है प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता ही है, इन्वर्सिबल का आता है, साथ ही साथ जो है वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए भी यहाँ पे बोला जाता है। तो हम उसको जो है नेक्स्ट पे देखेंगे। फिलहाल अभी आप जो है इसके जो कॉन्सेप्ट आप इसको क्लियर करिए, साथ ही कुछ एग्जांपल्स और भी एक्स्ट्रा ले लीजिए इन एग्जांपल्स के अलावा, और उसको आप सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट पे हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, एंड आई होप कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।